Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम आपको क्लास 11th का चैप्टर 8 सीक्वेंस इन सीरीज की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखने में ये क्वेश्चन ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट रियलिटी में ये क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ समझने की इसकी इंपॉर्टेंस है। तो चलिए समझते हैं कि इस क्वेश्चन में जो ये एक्सप्रेशंस दे रखे हैं इनका क्या मतलब है। देखिए, जो ये सिग्मा है इसका मतलब होता है प्लस करते जाना है टर्म्स जो आप निकालेंगे, और जो ये लिखा है के की वैल्यू 1, इसका मतलब होता है के जो आपने यहाँ पुट करनी है पावर वो 1 से स्टार्ट होगी और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, 11 तक जाएगी। तो आपने क्या करना है, पहले के की वैल्यू 1 रखनी है, प्लस फिर के की वैल्यू 2 रखनी है, प्लस फिर के की वैल्यू 3 रखनी है। मतलब जो भी टर्म्स आ रही है उनका सम निकालना है, इसका मतलब ये है, राइट। क्योंकि हमें पता है कि या तो जीपी में टर्म निकाली जा सकती है, सम निकाला जा सकता है। तो वो बोल रहा है जो भी टर्म्स के की वैल्यू 1 2 3 रखने पर आएगी। अब हमें पता है के की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 से लेकर आपको कहाँ तक रखनी है, 11 तक। तो 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। तो जैसे ही आप टर्म्स कैलकुलेट करेंगे तो उनके बीच में आपको सिग्मा कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है। तो चलिए अब देखिए इसको करते हैं। तो ये देखिए कितना इजी हो जाएगा। के की वैल्यू 1 रखते हैं पहले इसके अंदर, तो ये बनेगा 2 प्लस 3 की पावर 1, ये पहली टर्म बन गई। सिग्मा मीन्स प्लस करना है। अब के की वैल्यू क्या रख देंगे, 2, तो ये बन गया 3 की पावर 2। फिर 3 रख देंगे, ये हो गया 3 की पावर 3। ऐसा हमें कब तक करना है, लास्ट 2 प्लस 3 की पावर 11 तक, राइट। तो देखिए अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, अपनी इसको आपने एक तरीके से जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा था, राइट। हमने उसको ओपन फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये 2 कितनी बार है, 11 टाइम्स है, तो 2 इंटू 11 हो गया, राइट। प्लस अब ये जो है ये एक सीरीज बन रही है, 3 की पावर 1, ध्यान से देखिएगा प्लस है ना, बीच में प्लस जरूर लिखेंगे। 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, ऐसा कब तक चलेगा, 3 की पावर 11, राइट। ये तो बड़ा सिंपल तौर पे 22 कैलकुलेट हो गया। अब देखिए इस सीक्वेंस को हमें पहचानना है कि ये सीक्वेंस एपी है या जीपी है। देखिए डिफरेंस तो सेम नहीं है कि 9 माइनस 3 इज 6 और ये 27 माइनस 9 होगा, लेकिन ये जीपी जरूर है क्योंकि अगर हम सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करें तो 3 आ रहा है, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म करें तो भी 3 आ रहा है। तो ये आपके पास एक जीपी है जिसमें ए की वैल्यू 3 है और कॉमन रेशो 3 है। और अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो सम का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे और इसकी वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट। तो चलिए अब ये फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूले को रख देते हैं साइड पर। यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सम का, ए आर की पावर n माइनस 1 r माइनस 1। अब वैल्यूज रख देते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3, तो हो गया 3 की पावर n कितना है यहाँ पर, टर्म्स कहाँ तक है, 11 तक, माइनस 1, और ये आ जाएगा 3 माइनस 2, दैट इज 22। 3 सॉरी 3 माइनस 1 होता है, तो ये आ जाएगा 3/2, 3 की पावर 11 माइनस 1, राइट। तो देखने में मुश्किल था बट क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं था। चलिए अब देखते हैं। The sum of first three terms of GP is 39/10 and their product is 1. Find the common ratio and the terms. तो जितना काम कहा जाए उतना पूरा निकालना है। कई स्टूडेंट कॉमन रेशियो निकाल कर छोड़ देते हैं, टर्म्स भी निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले तो इतना जरूर याद रखना कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए कि 3 टर्म्स जो जीपी में है उनका प्रोडक्ट और सम निकालना है, ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन में, सॉरी प्रोडक्ट और सम, तो देखिए फर्स्ट टर्म तो हमारी ये होती है, सेकेंड टर्म हमारी ए आर होती है एंड थर्ड टर्म हमारी होती है ए आर स्क्वायर। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप ये वाली टर्म लेने की बजाय उससे नेक्स्ट टर्म ले, देखिए जैसे हमने ये फर्स्ट टर्म ली, सेकंड टर्म कैसे निकली, आर से मल्टीप्लाई कर दिया, उससे नेक्स्ट टर्म कैसे निकली, उसे आर से मल्टीप्लाई कर दिया, ए आर स्क्वायर आ गया। उससे नेक्स्ट टर्म कैसे निकली, उसे आर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर हमें पहले वाली टर्म पता करनी हो तो आर से डिवाइड कर देंगे, यानी ए अपॉन आर हो जाएगा। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें आपको 3 टर्म का सम और प्रोडक्ट दिया हो उसमें हम जनरली ये वाली टर्म्स लेते हैं, ए अपॉन आर, ए एंड ए आर, इससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो हमने लेट कर लिया कि हमारे पास ये 3 टर्म्स है, राइट। देखिए फर्स्ट 3 टर्म्स का क्या दे रखा है, आपको सम दे रखा है, यानी आपके पास ए अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 39/10, और इन्हीं का प्रोडक्ट दे रखा है, यानी ए अपॉन आर इंटू ए आर इज इक्वल टू।
अब देखिए ये 3 टर्म्स लेने का फायदा क्या है, r से r कट गया और a क्यूब इज इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ से a की वैल्यू निकालना बहुत आसान हो गया। इसी वजह से ऐसे क्वेश्चन में जिसमें प्रोडक्ट दिया हो खास तौर पे और सम के साथ, उसमें ये जरूर लेना चाहिए। ठीक है, जब हमें प्रोडक्ट मेंशन हो जरूर, तब हमें ये जरूर टर्म्स लेनी चाहिए। तो a की वैल्यू ऑन कंपैरिजन कितनी आ गई, 1। अब हम यहाँ a की वैल्यू 1 पुट कर दें तो ये बन जाएगा 1 अपॉन r, 1 r इज इक्वल टू 39 अपॉन 10। हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आ गया, r हो गया 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 39/10। तो ये आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बचेगा 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इक्वल टू 39r। क्लियर। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्या लिख लेते हैं, 10r स्क्वायर। अब देखिए 39r वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना बन जाएगा, -29r प्लस 10 वहां ऑलरेडी था इक्वल टू 0। अब हमें मल्टीप्लाई करने पर तो 100 चाहिए और एडलेस करने पे 29 चाहिए। तो इजीली इसके फैक्टर करिए, 5 इंटू 2 5 इंटू 2 है ना, 100 आ जाएगा आपके पास। अब देखिए बड़े आराम से आपको फैक्टर मिल जाएंगे, 25 एंड 4। 25 4 जा 100 भी है और 25 और 4 प्लस करेंगे तो 29 भी आ जाएगा। तो ये आ गया 10r स्क्वायर -25r -4r प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, 5r कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 2r -5। यहाँ से हमारा 2 कॉमन है, ये बच जाएगा 2r -5। हमेशा याद रखें कि अगर माइनस ब्रैकेट से बाहर आए तो साइन चेंज हो जाते हैं, इक्वल टू 0। तो ये बन गया 2r -5 एंड 5r -2 इक्वल टू 0। अब हम इसे 0 के इक्वल अगर रखते हैं तो हमारी r की वैल्यू कितनी आ जाती है, 5/2। और इसे 0 के इक्वल अगर हम रखते हैं तो हमारी r की वैल्यू आ जाती है 2/5। तो r की दो वैल्यूज आ गई। अब देखिए आपको क्या करना था, आपको क्वेश्चन में कहा गया था एक तो कॉमन रेशियो निकालनी है, ठीक है, वो काम हमने कर दिया, ये रही हमारी कॉमन रेशियो। इसके बाद हमसे टर्म्स भी निकालने को कहेंगे। टर्म्स कौन सी हैं, ये वाली है ना, a अपॉन r, a और ar। अब सिचुएशन के हिसाब से a की वैल्यू एक बार 1 ले लेते हैं और r की वैल्यू एक बार 5/2 ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए a अपॉन r, 1 अपॉन 5/2 करेंगे तो 5/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2/5। और a क्या है, a आपका 1 है, a इंटू r, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2। एक तो आपके पास ये वाला बन गया। एक बार a की वैल्यू 1 और r की वैल्यू कितनी लेनी है, 2/5। तो देखिए फिर से a अपॉन r, 1 अपॉन में 2/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/2। a की वैल्यू 1 और एक बार a इंटू r करेंगे तो 2/5। तो हमारे जो आंसर्स हैं, एक ये हो गया, एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी आर नीडेड टू गिव सम 120। तो बेसिकली हमें क्या दे रखा है, सम ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितनी टर्म्स का सम है। पहले सीक्वेंस से आप ये जानने की कोशिश करिए कि a क्या है, r क्या है, क्योंकि सम का फॉर्मूला डिपेंड करता है r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि a की वैल्यू 3 है और कॉमन रेशियो जो है वो 3/3 कितनी है, 3। अब क्योंकि r ग्रेटर देन 1 है तो सम का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, a r की पावर n-1 अपॉन में r-1, राइट। तो वही हम इस्तेमाल करते हैं। हमें दे रखा है पता नहीं कितनी टर्म्स का सम क्या है, 120, यही दे रखा है सम 120, पर हमें ये नहीं पता ये कितनी टर्म्स का आया। तो बस अब इसको कैलकुलेट करते हैं सम का फॉर्मूला लगाकर। a की वैल्यू कितनी है देखिए 3, फिर क्या लगाएंगे, r की पावर n-1 r-1 इक्वल टू 120। नाउ दिस इज 3/2, 3 की पावर n-1 इक्वल टू 120। अब हम क्या कर सकते हैं, जो ये 3/2 है ये इस साइड ले जाकर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 120 इंटू 2/3, ये इससे कट गया, कितना बचा 80। 1 प्लस कर दीजिए 80 में, 80 प्लस 1 कितना हो गया, ये 81 हो गया। नाउ हमें पता है कि जब लेफ्ट हैंड साइड एक्सपोनेंशियल में हो तो राइट साइड भी एक्सपोनेंशियल में करनी पड़ेगी। 81 के आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा देखिए, 3 की पावर 4, राइट। तो ऑन कंपैरिजन n की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 4। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है वो हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 16 एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म इज 128।
अब यहाँ पे प्रोडक्ट तो नहीं गिवन ना, तो हम वो वाली टर्म्स नहीं लेंगे, ए अपॉन आर, ए और ए आर, जैसे नॉर्मल हम जीपी की टर्म्स लेते हैं वही लेंगे। और हमसे कहा है फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करिए, कॉमन रेशियो फाइंड आउट करिए एंड सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड आउट करिए। तो हमें एक तो फर्स्ट टर्म निकालनी है, कॉमन रेशियो निकालनी है और हमें सम ऑफ एन टर्म्स भी निकालना है, ये तीन चीज करनी है। और हमें क्या दिया है, फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स मतलब A1, A2, A3 इक्वल टू 16 दिया है। अब A1 का मतलब तो A होता है, A2 का मतलब क्या होता है, AR की पावर 1, और इसका मतलब क्या होगा, AR की पावर 2 इज इक्वल टू 16। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, A कॉमन ले सकते हैं, बन जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 16। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, राइट। फिर कहता है सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स इज 120। नाउ नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या हो जाएगी, A4, A5, A6 इक्वल टू 128। नाउ A4 का मतलब क्या होगा, AR क्यूब। नाउ दिस इज AR4 और इसका मतलब क्या हो जाएगा, AR5 इज इक्वल टू 128। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, AR क्यूब कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 128। अब देखिए जैसे एपी जब क्वेश्चन होता था उसमें एलिमिनेशन मेथड यूज होता था, जीपी में आप ऐसी इक्वेशंस के साथ डिवीजन ज्यादातर यूज करते हैं, डिवीजन में ही आपका आंसर निकलता है। तो आप ज्यादातर क्वेश्चंस में देखेंगे हम लोग अगर दो इक्वेशंस बनेंगी तो उसको डिवाइड ही कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए ये आ जाएगा AR क्यूब 1 प्लस आर स्क्वायर होल अपॉन A 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू में 128 अपॉन 16। नाउ ये पूरा इससे कट गया, ये भी कट गया, ये बचा आर क्यूब, ये इससे किस पे कट जाएगा, 8 पे। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 8। इसे आप क्या लिख सकते हैं, 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अभी हमारे पास सिर्फ इसका आंसर आया, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो हम किसी भी इक्वेशन में या तो फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं। देखिए A1 एज इट इज, आर इज 3, सॉरी आर की वैल्यू 2 नॉट 3, ये हमें बेस से कंपेयर करना है। आर की वैल्यू कितनी आई है, 2। तो ये आ जाएगा आर की वैल्यू 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 इज इक्वल टू 16। तो ये हो जाएगा आपके पास 7। ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 16 अपॉन 7। तो अब हमारे पास ए की वैल्यू भी आ चुकी है, आर की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमें निकालना है सम। तो सम निकाल लेते हैं। सम का फॉर्मूला क्या लगेगा, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन 1 है, तो सम का फॉर्मूला लगेगा ए आर की पावर n-1 अपॉन में r-1, राइट। ए की वैल्यू कितनी है, 16 अपॉन 7, आर कितना है देखिए 2, 2 की पावर n-1, और नीचे हम 2 - 1 करेंगे तो 1 ही बचेगा ना, इसलिए आपके सम का आंसर यही हो गया, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। गिवन अ जीपी A729 सेवंथ फ्रॉम 64, आपको डिटरमाइन करना है S7। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, A गिवन है, A की वैल्यू है 729। नाउ सेवंथ टर्म का मतलब क्या होता है, A7 इज इक्वल टू 64। नाउ A7 का हम फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, क्योंकि और तो कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं। A7 मीन्स AR की पावर 6 इज इक्वल टू 64। नाउ A की वैल्यू कितनी है, 729, R6 इज इक्वल टू 64। R6 को हमने यही रखा, 64 अपॉन 729। नाउ अब आपको ये देखना है 64 किसकी पावर 6 होता है और 729, यहीं से हमें आइडिया हो जाएगा कि पावर 6 ही चाहिए। तो ये 2 की पावर 6 होता है और ये 3 की पावर 6 होता है, तो होल की पावर हमने 6 लगा दी। तो ऑन कंपैरिजन आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2/3, राइट। अभी जो आर की वैल्यू आई है ये लेस देन 1 है, क्योंकि 0.3 कुछ बनेगा ये, राइट। 0.6, सॉरी 0.67 बनेगा। तो अब S7 का हमें फॉर्मूला लगाना है, तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, A1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। नाउ ए की वैल्यू कितनी है, हमें ऑलरेडी गिवन है 729, 1 माइनस ये कितना है आर, 2/3, और n भी हमें क्लियर है 7 रखना है, 1 माइनस 2/3। नाउ इज इक्वल टू 729, 1 माइनस ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2 की पावर, ये हो जाएगा 128 अपॉन में 2187, और ये जो आपके पास 1/3 है, नीचे 1/3 बचेगा ना, उसे हमने रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा 2187। नाउ यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 2187, ये हो जाएगा 2187 माइनस 128, ये इससे कट जाएगा और हमारा आंसर जो है वो बच जाएगा 2059, राइट।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड जीपी, यानी आपको सीक्वेंस निकाल कर दिखाना है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग। क्या करना है, आपको जीपी निकालना है फॉर विच द फर्स्ट टू टर्म इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम द थर्ड टर्म। चलिए सॉल्व करते हैं, इजी क्वेश्चन है ये हमारे पास। फर्स्ट टू टर्म का सम, यानी आपको क्या दे रखा है, एक तरीके से आप ऐसे ले लीजिए, a प्लस ए आर दे रखा है इज इक्वल टू -4 एंड फिफ्थ टर्म इज का मतलब इक्वल टू 4 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई द थर्ड, यही दे रखा है आपको। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म का मतलब क्या हो गया, ए आर 4 और इसका मतलब क्या हो गया, ए आर स्क्वायर। नाउ एक ए से एक कट कर दें, अब ये आर स्क्वायर इसके डिवीजन में ले आइए, क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। नाउ आर अगर हम इस पे स्क्वायर रूट लगाएं तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2 आ गई। आर की वैल्यू +-2 आ गई। हमसे क्या क्या चीजें मांगी गई थी, हमसे कहा गया था जीपी निकालने के लिए, तो हमें एक तो ए चाहिए होगा, तो अब यहाँ पर ए कॉमन ले लेते हैं, 1 + r इज इक्वल टू -4। अगर हम r की वैल्यू यहाँ 2 पुट करते हैं तो a कितना आएगा, देखिए 2 + 1 3, तो a की वैल्यू आ जाएगी -4/3। और अगर हम r की वैल्यू -2 पुट करते हैं, 1 में से -2 गया -1, -1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 4। तो हमारे पास दो सिचुएशंस आ गई हैं। अब हमें क्या निकालनी है, जीपी निकालनी है। तो सबसे पहले जीपी में क्या आता है, फर्स्ट टर्म आती है। ठीक है, तो -4/3, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, तो हो जाएगा -8/3, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे -16/3, -32/3 एंड सो ऑन। ये इसके लिए हो गई। नेक्स्ट सीक्वेंस, इसमें a कितना है, 4, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 एंड सो ऑन। राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, if fourth, 10th and 16th term of GP are x, y and z respectively, prove that x, y, z are in GP। चलिए, हमें प्रूव क्या करना है कि x, y, z जीपी में है। जीपी में होने का मतलब है इनकी कॉमन रेशो सेम होगी, यानी y अपॉन x और z अपॉन y कॉमन रेशो के इक्वल होंगे, है ना। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, रेशो ही आती है ना, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं वाई स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, x इंटू जेड की, यानी हमें ये प्रूव करना है। राइट, तो सबसे पहले फोर्थ टर्म आपको क्या दे रखी है, फोर्थ टर्म हमें दे रखी है x, विच मीन्स ए आर क्यूब आपको दे रखा है x, और टेंथ टर्म हमें दे रखी है y, विच मीन्स ए आर 9 हमें दे रखा है y, और 16th टर्म हमें दे रखी है z, विच मीन्स ए आर 15 हमें दे रखा है z। ठीक है जी, अब हमें जो चीज प्रूव करनी है, हमें ये चीज प्रूव करनी है, इसकी हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, विच इज वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर, ये आपके पास y की वैल्यू है, पुट कर दो ए आर 9 का होल स्क्वायर, इन दोनों पे अलग अलग पावर लगानी है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और r की पावर 9 का स्क्वायर। कभी भी याद रखिए, पावर पावर से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। राइट, क्योंकि हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है a की पावर m इंटू n, क्या हो जाता है, a m n। क्लियर, पावर्स आपस में इंटू हो जाती है। ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब बारी आती है राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड क्या है, x इंटू जेड। नाउ दिस इज x की वैल्यू, दिस इज z की वैल्यू, तो ए आर 3 इंटू ए आर 15। अब देखिए, इन दोनों का बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। इन दोनों का बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, दैट मीन्स एक्स वाई जेड जीपी में है। तो आप सीधा सा ये करिए कि आप प्रूव दैट वाली जो इक्वेशन है वो खुद डिराइव करिए। हमें प्रूव करना है एक्स वाई जेड जीपी में है, जिसका मतलब हमें प्रूव करना है वाई बाई एक्स इक्वल टू जेड बाई वाई, जिसका मतलब है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड के इक्वल प्रूव करना है। राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अगर आप एग्जाम के परस्पेक्टिव से कहेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ये। इस पे एग्जाम्पल भी है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है और मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा। क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस, यानी हमें इनका सम निकालना है। 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 4 टाइम 8, इनका सम निकालना है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में, और ये इंपॉर्टेंट इतना है कि अगर आप देखेंगे तो ये सीक्वेंस ना तो एपी है ना सीक्वेंस जीपी है, क्योंकि आप डिफरेंस देखिए 88 में से 8 माइनस करा 80 और इसमें से माइनस करेंगे तो ये 800 आता है, यानी ये एपी तो बिल्कुल नहीं है। बात आती है जीपी की, तो 88 डिवाइडेड बाय 8 11 है, लेकिन 888 डिवाइड बाय 88 11 नहीं है। दैट मीन्स ना ये एपी है ना ये जीपी है फिलहाल, और इसका सम निकालना है। तो सबसे पहले इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं।
तो 2 स्टेप्स हैं इसके। ऐसे क्वेश्चन में वो 2 स्टेप हमेशा सेम तरीके से लेने हैं आपको। जैसे सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले आपको जो यहाँ पर नंबर है वो कॉमन लेना है। 8 कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 4 टाइम्स 1 डैश डैश डैश, राइट। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो भी सेम हमेशा लेंगे हम। 9 से डिवाइड कर दिया, 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। ये जो 9 है इसे हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे अभी। अब जो ये वाला 9 है इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 9 ट्रिपल 11 ट्रिपल 9 डैश डैश डैश, राइट। अब क्या करना है हमें, ये दो यहां तक जो स्टेप्स हैं ये कॉमन है, ठीक है। इसके बाद भी आप देखिए सारे स्टेप्स ऐसे ही होंगे। हम आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाएंगे इसी में। 9 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, 8 कॉमन ले लिया, 9 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करा, जो मल्टीप्लाई वाला था उसे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब 9 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1, और 999 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 डैश डैश डैश। ओके, चलिए अब सम इज इक्वल टू 8/9। अब देखिए 10 प्लस 100 प्लस 1000, इसकी तो एक अलग सीरीज बना देते हैं। ध्यान से बीच में साइन जरूर लगाएंगे। 10 प्लस 100 प्लस 1000, ये पता नहीं कहां तक आएगा, एन टर्म्स तक। और ये देखिए -1 -1 -1, ये -1 कितनी बार माइनस हो रहा है, एन टाइम्स। तो हम इसे क्या लिख देंगे, -1 इंटू एन। क्योंकि देखिए अगर आप 2 को 3 बार प्लस करते हैं तो आप उसे 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसी तरीके से -2 -2 -2 3 बार है तो आप उसे ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ -1 कितनी बार माइनस हो रहा है, एन टाइम्स, तो हमने उसे क्या लिख दिया, -1 इंटू एन। तो ये वाला पोर्शन तो हमारा सॉल्व हो गया था। अब देखिए अब जो हमारे पास आई है चीज, आप इसे प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो ये एक जीपी है। देखिए 100 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा आपके पास, 100 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 10, 1000 डिवाइडेड बाय 100, देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये जीपी फ्रेम कर रहा है। यानी जब भी आपके पास इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो हम उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं और फिर वो जीपी या एपी में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें सम का फॉर्मूला लगाना है, तो ए की वैल्यू 10 है, आर की वैल्यू भी 10 है, तो कौन सा सम का फॉर्मूला लगेगा, ए आर की पावर n माइनस 1 आर माइनस 1, राइट। चलिए फटाफट से लगा देते हैं। ये हो जाएगा ए, आर भी कितना है, यही टर्म्स हमें नहीं पता, n ही है, -1 अपॉन 10 माइनस 1, और ये n आ गया आपके पास। नाउ Sn इज इक्वल टू 8/9, ये हो जाएगा 10, 10n माइनस 1, ये आ गया 9 माइनस n। अब छोड़ने को हम यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर एनसीईआरटी से मैच करना है तो उसने 8/9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 80 अपॉन 81, 10 की पावर n माइनस 1, और अंदर आ जाएगा आपके पास 8/9 n, राइट। बिल्कुल अगर आपके पास ऐसे ही कोई क्वेश्चन और दिया हुआ है, लाइक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे 555 की जगह हम कर देते हैं, सॉरी 88 और 8 की जगह कर देते हैं 5 कर देते हैं, तो भी ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व होगा। हम आपको करके दिखाते हैं ताकि आपको इसका पैटर्न क्लियर हो जाए, राइट। देखिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर सम निकालना है हमें, मान लीजिए 5 5 5 5 5 एंड ऑब्वियसली 4 टाइम 5। अब सबसे पहला स्टेप वही करना है, आपने 5 कॉमन लेना है जो आपने उस वाले क्वेश्चन में किया, सेम प्रोसेस है। फिर आपने क्या किया था, n से डिवाइड किया था और n से जो मल्टीप्लाई करा था उसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये स्टेप सेम रहते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। और उसके बाद देखिए ये सेम क्वेश्चन बन चुका है, सिर्फ बाहर का आंसर अलग होगा, बाकी सारा सेम होगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1, इसे आप क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1, इसे आप क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1, एंड इट्स गोइंग ऑन, डैश डैश लिखना बहुत जरूरी है। नाउ ये जो 10 प्लस 100 प्लस 1000 है ये एक साथ आ जाएगा, 10 प्लस 100 प्लस 1000 और डैश डैश डैश। सेम -1 कितनी बार हो रहा है, n टाइम्स, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, -1 इंटू n। बिल्कुल सेम देखिए, बाकी आंसर सारा सेम है, सिर्फ 8/9 की जगह 5/9 आ गया। अब ये जीपी बन रहा है, a की वैल्यू 10 है, r की वैल्यू 10 है, तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 10, r की पावर n माइनस 1 r माइनस 1 माइनस n।
अब ज्यादा से ज्यादा 5/9 से इंटू कर देंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 और 20 इजी है, फटाफट से देखते हैं इनको। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट, यानी पहले प्रोडक्ट होगा और फिर हम सम निकालेंगे किसका, ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। मतलब इसमें करना क्या है, पहले ये दो सीक्वेंस लिख लीजिए और फिर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग सम टर्म्स का प्रोडक्ट कीजिए। देखिए 2 इंटू 128, ये पहली टर्म आ जाएगी, प्लस 4 इंटू 32 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 16 इंटू 2 एंड 32 इंटू हाफ। तो क्वेश्चन में हमें यही कहा गया था कि आपने क्या करना है, सम निकालना है किस चीज का, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के प्रोडक्ट का। तो हमने कॉरस्पॉन्डिंग टर्म के प्रोडक्ट्स लिए। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग, अब मैं सम को बाद में भी डिस्कस करूं, पहले मैंने कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के प्रोडक्ट निकाले, यही होंगे ना कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के प्रोडक्ट, 2 इंटू 128, 4 इंटू 32, और फिर जो मेरे पास प्रोडक्ट्स आए उनके बीच में क्या निकाल दिया, सम निकाल दिया। यही कहा है क्वेश्चन में। तो ये आ जाएगा आपके पास 256, ये आ जाएगा आपके पास 128, दिस इज 64, दिस इज 32, दिस इज 16। आपने इसको एज इट इज प्लस नहीं करना, नहीं तो फिर जीपी का कोई यूज नहीं रहेगा। तो 16 प्लस 32, हमने इसे रिवर्स कर दिया, कर सकते हैं क्योंकि प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने यहाँ पर इसको पहचानना है, ये जीपी है। 32 डिवाइड बाय 16 करें तो भी 2 आता है, 64 डिवाइड बाय 32 करें तो भी 2 आता है। तो जो ए की वैल्यू है यहाँ पर वो है 16 एंड कॉमन रेशो है यहाँ पर 2। तो और एन कितना है, एन भी हमारे पास 1 2 3 4 5। तो चलिए बस सम का फॉर्मूला लगाना है हमने। तो यहाँ पर S5 इज इक्वल टू, ए कितना है 16, r की पावर 5 माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। तो ये हो गया 16, ये होता है 32, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 32 माइनस 1 कितना आ गया 31, और अपॉन में 1 है तो ये आ जाएगा 496, राइट। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। शो दैट प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। काफी हद तक ये क्वेश्चन 19 जैसा है, बस फर्क ये है कि उसमें जीपी बनी हुई है और यहाँ पे जीपी प्रूव करनी है और कुछ नहीं है। शो दैट प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंस फॉर्म अ जीपी, फाइंड कॉमन रेशो। तो हमने फिर से इस सीक्वेंस को लिख लिया, ये पहला सीक्वेंस हो गया, ये दूसरा सीक्वेंस हो गया आपके पास। अब हमें इनके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट करके एक सीक्वेंस बनाना है। तो ये हो जाएगा a इंटू ए कॉमा, इसको इससे प्रोडक्ट कर देंगे तो हो जाएगा ए आर इंटू ए आर, ऐसी थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर इंटू ए आर स्क्वायर एंड इट्स गोइंग ऑन। हमें प्रूव करना है कि ये जीपी है। तो हमने सबसे पहले R1 निकाला। R1 कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, स्मॉल ए से स्मॉल ए, कैपिटल ए से कैपिटल ए कट गया, क्या बचा स्मॉल आर कैपिटल आर। फिर हमने R2 निकाला, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, सेम ए से ए कट गया, सॉरी कैपिटल ए से कैपिटल ए, स्मॉल आर से एक स्मॉल आर कैपिटल आर, तो यहाँ पर भी क्या बचा स्मॉल आर कैपिटल आर। क्योंकि यहाँ R1 R2 के इक्वल है तो पक्की बात है ये सीक्वेंस क्या फ्रेम कर रहा है, जीपी फ्रेम कर रहा है। तो आप कहोगे इफ R1 इज इक्वल टू R2 दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है ये जीपी है। और कॉमन रेशो कितनी है, कैपिटल आर स्मॉल आर आपकी कॉमन रेशो है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो जो है काफी यूजफुल लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगे तो अपना कीमती समय निकाल कर जरूर फीडबैक दीजिए और इन्हें शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विवा क्लासेस।